ओटोस्क्लेरोसिस पूछेंगे तो ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? डेफिनेशन, ओटोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओटोस्पॉन्जियोसिस, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्राइमरी डिजीज ऑफ बोनी लेब्रिंथ इन विच वन और मोर फोकाई ऑफ irregularly laid spongy bone replace a part of normally dense echondral layer of bony aortic capsule। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये हमारी जो नॉर्मल सी बोनी लेब्रिंथ होती है वहां पे एक से ज्यादा फोकाई बनने लग जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाती है वो वहां पे, ठीक है। जो हमारी बोनी लेब्रिंथ है वहां पे मल्टीपल ऐसे फोकाई बनने लग जाते हैं और वो स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे स्पॉन्जी बोन जो है वो रिप्लेस कर जाती है और जिसकी वजह से क्या होगा? ओटोस्क्लेरोसिस, उसी को कह रहे हैं, ओटोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओटोस्पॉन्जियोसिस। क्यों कह रहे हैं? इट क्या है ये? इट इज अ प्राइमरी डिजीज है, किस चीज की? बोनी लेब्रिंथ की, जहां पे इन विच वन और मोर फोकाई ऑफ irregularly laid स्पॉन्जी बोन्स जो हैं वो irregularly यहाँ पे रिप्लेस कर देती हैं नॉर्मली डेंस जो बोन होती है ना, नॉर्मली डेंस इकॉन्ड्रल लेयर ऑफ बोनी ऑटिक कैप्सूल को, ठीक है। नॉर्मली तो डेंस थी, वो बोनी थी ना, डेंस इकॉन्ड्रल लेयर ऑफ बोनी ऑटिक कैप्सूल को कौन रिप्लेस कर रहा है? स्पॉन्जी स्पॉन्जी बोन रिप्लेस कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, प्राइमरी disease. It is a primary disease of bony labyrinth in which one or more foci of irregularly laid spongy bone replaces a part of normally dense echondral layer of the bony otic capsule. क्यों ऐसा हो रहा है? etiology क्या है? एग्जैक्ट कॉज इज नॉट वेरी वेल नोन, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग थ्योरीज दिए, फैक्ट दिया है। तो हेरिडिटी, अबाउट 50% ऑफ ओटोस्क्लेरोटिक केसेस जो है ना, दे हैव अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो हेरिडिटी में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहती है 50% केसेस में। रेस में क्या लिखा है कि व्हाइट रेसेस जो हैं उनमें ज्यादा होता है, तो व्हाइट्स में ज्यादा कॉमन है ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और फीमेल्स भी ज्यादा अफेक्टेड है, व्हाइट फीमेल्स, व्हाइट रेस, ठीक है, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है देन मेल्स। एज ऑफ ऑनसेट क्या है? तो 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिल रहा है ये। और क्या है? एनाटॉमिकल बेसिस में क्या लिखा है? बोनी लेब्रिंथ जो है इट इज मेड ऑफ इनकॉन्ड्रल बोन। नॉर्मली तो बोनी लेब्रिंथ इससे बना है ना, इनकॉन्ड्रल बोन से, ठीक है। जो कि हमेशा प्रोन रहता है टू हैव अ लिटिल चेंज इन लाइफ। इट इज ऑलवेज प्रोन, दिस इकॉन्ड्रल बोन इज सब्जेक्ट टू लिटिल चेंज इन लाइफ, बट समटाइम क्या होता है कि हार्ड बोन, देर आर एरिया ऑफ कार्टिलेजेस, ड्यू टू सर्टेन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं और नए नए स्पॉन्जी बोन बनने लग जाते हैं। तो इसी बोन के अंदर कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो नॉर्मली सबके अंदर नॉर्मल रहते हैं, पर किसी स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से ये कार्टिलेज एक्टिवेट हो गए और दे विल फॉर्म न्यू स्पॉन्जी बोन्स, नए नए स्पॉन्जी बोन बनाने लगेंगे। तो ये इसका एनाटॉमिकल बेसिस हो गया। तो हेरिडिटी में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, व्हाइट रेस में प्रेजेंट है, फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं, ठीक है, और 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं। वर्स कब हो जाता है? जब प्रेगनेंसी, मीनोपॉजल एज में, ठीक है, मीनोपॉज में अपना ईस्ट्रोजन वगैरह, बोन डेंसिटी वगैरह सब खराब हो जाती है वुमेन में, ठीक है। आफ्टर ऑपरेशन, मेजर एक्सीडेंट, इन सब में प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, ये सब जो है वो एग्रावेट कर सकती हैं इस फैक्टर को। तो ये हमने ईटीओ लिख दी, एनाटॉमिकल बेसिस, हेरिडिटी, व्हाइट रेस, फीमेल्स 20-30 ईयर्स ऑफ एज में, और ये कुछ फैक्टर्स लिख दिए। अब टाइप्स क्या लिखेंगे? तो तीन टाइप है इसके, ठीक है। सबसे पहला है स्टेपीज के अंदर ओटोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर दूसरा है कॉक्लियर के अंदर ओटोस्क्लेरोसिस हो गया, और लास्ट है हिस्टोलॉजिक ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? तो अगर स्टेपीज में ओटोस्क्लेरोसिस हो गया तो इट विल कॉज स्टेपीज का फिक्सेशन, वहीं का वहीं फिक्स हो जाएगा, और कंडक्टिव डेफनेस हो जाएगी। और क्या हो जाएगी उस पेशेंट में? कंडक्टिव डेफनेस हो जाएगी। मोस्ट कॉमन वैरायटी है। कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर कॉक्लिया में ओटोस्क्लेरोसिस हो गया तो इट विल इन्वॉल्व द रीजन ऑफ राउंड विंडो या फिर अदर एरिया इन द ऑटिक कैप्सूल एंड मे कॉज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो अगर कॉक्लियर में ओटोस्क्लेरोसिस हो गया तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा उसको, ठीक है। और हिस्टोलॉजिक ओटोस्क्लेरोसिस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है एंड मे कॉज नाइदर, ना ही उसको कंडक्टिव होगा ना ही सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि क्या है ये एसिम्प्टोमेटिक है। तो तीन टाइप के ओटोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं, स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस,
कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस और हिस्टोलॉजिक। स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस अगर होगा तो इट विल कॉज द स्टेपिस का फिक्सेशन और कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगी। इट इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। ठीक, कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में होगा तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस जाएगी, और हिस्टोलॉजिकल जो है इट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक। व्हाट इज ओटोस्क्लेरोसिस? डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ओटोस्पॉन्जियोसिस भी बोलते हैं इसी को। यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ प्राइमरी डिजीज ऑफ बोनी labyrinth in which one or more foci of irregularly laid spongy bone replace a part of normally dense echondral layer of bony otic capsule। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई।